जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले जी की सेवा समिति के साथ इस साल यात्रा पर जा रहे सभी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बोले बाबा जी के आशीर्वाद से समिति द्वारा आज से बस की बुकिंग शुरू की जा रही है। वैसे तो अधिकतर सभी भक्तों की पेमेंट हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन यदि फिर भी कुछ भक्त रह गए हैं जिन्होंने यात्री नंबर ले लिया है लेकिन अभी तक बस की पेमेंट वाली वीडियो उन्होंने नहीं देखी है या हमारी तरफ से इस तरह का कोई भी मैसेज उन्हें नहीं मिला है कि आपकी बस की पेमेंट को हम चेक करके बता देंगे, तो कृपया वह सभी यात्री स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड या अकाउंट नंबर पर अपने प्लान के हिसाब से प्लान 1 या प्लान 2 जिस भी प्लान में वो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से बस की पेमेंट हमें भेज दें। पेमेंट करने के बाद कृपया आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर जो WhatsApp नंबर दिखाया जा रहा है उस पर अवश्य शेयर कर दें। जिन भी भक्तों ने बस की पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उन्हें हमारी तरफ से ये मैसेज भेज दिया गया है कि आपकी पेमेंट को हम चेक करके बताएंगे, उन सभी यात्रियों को अभी कुछ नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को जिनको अभी तक ये मैसेज नहीं मिला है, कृपया वो सभी यात्री जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर WhatsApp कर हमसे संपर्क कर लें। हमारी आप सभी भक्तों से विनती है कि जब भी सीट बुकिंग के लिए बस की फ़ोटो आपके साथ शेयर की जाएगी तो कृपया आप जल्द से जल्द बस नंबर और सीट नंबर लिखकर हमें भेज दें। तो सबसे पहले जिसने पेमेंट की है बस की फ़ोटो जिसमें पूरी सीट्स खाली होंगी उसके पास जाएगी, तो कृपया वो जल्द से जल्द बस नंबर और सीट नंबर लिखकर हमें भेज दें। कोशिश करें कि आपकी तरफ से हमें इस कार्य में पूरा सहयोग मिले ताकि अगले यात्री के पास हम बुकिंग के लिए जल्द से जल्द बस की फ़ोटो भेज सकें और बस बुकिंग का कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो सके। पिछले सालों में बस की बुकिंग किस प्रकार से होती आई है और बस बुकिंग के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस वीडियो के बाद आगे जो वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि बस बुकिंग करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन यात्रियों का जो हमारे साथ समिति के साथ यात्रा पे जा रहे हैं और जिन्होंने हमारी पुरानी पेमेंट वाली वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसके हिसाब से रिप्लाई किया और इतना अच्छा रिप्लाई किया कि ट्रांजैक्शन आईडी अलग से, पेमेंट डेट अलग से, स्क्रीनशॉट पूरे शेयर किए। मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई मैचिंग करने में और बहुत अच्छे से मैच हो गया। फिर भी 8-9 भक्त ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ पेमेंट का अमाउंट की फ़ोटो खींच के भेज दी है, ना डेट का पता है ना ट्रांजैक्शन आईडी है। फिर उनको दोबारा कॉल करके उनको बताया कि व्यू डिटेल में जाके वहाँ से कॉपी करके जब हमें भेजिए। पर फिर भी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे से मेरी वीडियो को समझ के और बड़ी समझदारी से डिटेल भेजी, जिससे कि मुझे कम समय में और ज़्यादा काम हो गया, जिससे कि हम बस की बुकिंग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। नहीं तो पहले इसी काम में 3-4 दिन लग जाया करते थे, पर यात्रियों ने बड़ी समझदारी दिखाई और बहुत अच्छे से क्लियर करके, इतना क्लियर था कि मैं देखते ही समझ जा रहा था कि पेमेंट वहाँ पे होगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे यात्रियों का। भोले बाबा जी ऐसे यात्रियों को मतलब और तरक्की दें और सद्बुद्धि दें ताकि अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। अब जिन यात्रियों ने नहीं किया उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने वीडियो सुनी नहीं थी। 8-9 यात्रियों ने, दूसरे ने कहा कि पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर दी और जो हाथ में आया उसकी फ़ोटो खींच के भेज दी। बाद में कोई परेशान होता तो होता रहे। तो मेरी उन यात्रियों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी ऐसे समझदार यात्री बने जिससे कि हमें प्लानिंग करने में और यात्रा करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कहने जा रहा हूँ जो अभी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर वो 2022 की है। मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं मैटर लिख के तैयार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नई वीडियो बना पाऊँ, तो पुरानी ही वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ 2022 वाली को। ध्यान से सुनिएगा। उसमें 3 प्लान थे, प्लान A, B और C। इस बार हमने A और B रखे हुए हैं, अमाउंट सेम है। तो आप C प्लान पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि उसमें हमें काटना पड़ेगा। अब कहीं कहीं रिकॉर्डिंग में बीच में बोला हुआ है, ठीक है, हम पेज तो चेंज कर देंगे लेकिन रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है बीच में, तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे हम।
तो पेज पे भी 3 प्लान आएंगे, रिकॉर्डिंग में भी 3, पर आपको सी प्लान को, तीसरे प्लान को भूल जाना है। वो पिछले साल की रिकॉर्डिंग है, लेकिन हाँ, जो उसमें गाइडलाइन बताई गई हैं वो सारी इसी साल भी आपको वैसे ही काम आने वाली हैं और अपनी सीटें भी आपको वैसे ही बुक करनी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा थोड़ी देर में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सीट बुकिंग कब से शुरू कर रहे हैं हम, कैसे बुक करनी है। पर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो इसमें सारी वो ज़रूरी बातें बताई गई हैं जो आपको बस की बुकिंग करते समय ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको उसमें से प्लान सी छोड़ देना है और 2022 बोला का वो छोड़ देना है। बाकी आप समझदार हैं, कुछ और चीज़ें छोड़ने वाली होंगी तो छोड़ देना, लेकिन जो आपके काम की होंगी वो ज़रूर ले लेना। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारी बस की बुकिंग शुरू होगी, जिस तरह से इसमें बताया हुआ है। ऐसी फोटो आपके पास आएगी। जिन सीटों पे कलर हो चुका होगा वो सीटें बुक हो चुकी होंगी, जिन पे कलर नहीं होगा वो खाली होंगी। नीचे आपको प्लान देखना है कि ए प्लान है या बी प्लान है। आपका 2 ही प्लान है, मैक्सिमम यात्री हमारे ए प्लान में है, बी प्लान में बहुत कम यात्री हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए आप। इसमें मोबाइल डाटा की बात की गई है, वो भी कुछ भक्तों ने अभी मैसेज करने शुरू कर दिए हैं। हर साल 2-3 भक्त ऐसे होते हैं जो अपना फ़ोन खो देते हैं या डाटा उनका उड़ जाता है, फिर नए नंबर से मैसेज करते हैं, फिर मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना भी कर पाऊँ, क्योंकि इस समय लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते इस वीडियो को सुनिए और आप अपनी अपनी चीज़ों को समझ लीजिए कि किस तरह से बस की बुकिंग शुरू होगी। और भोले बाबा जी के आशीर्वाद से कोशिश ये है कि मंडे से ही हम बस की बुकिंग शुरू कर दें, कल से ही हम बस की बुकिंग शुरू कर देंगे। पूरी कोशिश की जाती है जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अभी भी कुछ यात्रियों ने पेमेंट नहीं की है तो फिर बाद में वो बोलेंगे कि हमें आगे बिठा दो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जिस सीक्वेंस में पेमेंट आएगी उसी सीक्वेंस में सीटें बुक होंगी। मैं आपको फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये वीडियो 2022 की है, तो इसमें 2022 को भूल जाना, प्लान को भूल जाना और चीज़ों को भी भूल जाना। जो आपकी काम की चीज़ें हैं कि सीट कैसे बुक करनी है वो ध्यान से सुनिएगा और उस पर तैयारी कीजिएगा। जल्दी अगली वीडियो में हम आपको बस की बुकिंग की खुशखबरी भी देंगे। जय भोले बाबा जी की। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आप भी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इसके चलते ही काफ़ी सारे भक्तों ने बस की पेमेंट कर दी है और बस की पेमेंट करने के बाद हमें सीट नंबर अलॉट करने थे। तो एक्चुअली हमने प्लान किया था कि जून में अलॉट करेंगे शुरू में, लेकिन यात्रा की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से हैं और बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये भी डर लग रहा है कि व्हाट्सएप से कहीं ऐसा ना हो डाटा वाटा ही उड़ जाए और बिल्कुल फ़ोन हैंग हो जा रहा है। तो जिसके चलते हमने फैसला लिया कि हम सबको सीट नंबर अलॉट कर लें और फिर पेपर में लिख लें, क्योंकि व्हाट्सएप का काम रहेगा, हमको आपको फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, आप सीट सेलेक्ट करेंगे, सारी बातें होंगी। उसके बाद जब डाटा पेपर में आ जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मल्टीमीडिया का फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा हमारे साथ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब भी आप अपनी बस की सीट बुक कर पाएंगे और सही सीट ले पाएंगे आप, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में सीटें चेंज नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी आपको मालूम है ये। और टाइम भी बहुत कम रह गया है। मैंने भी अभी तक वॉक स्टार्ट नहीं की है, बल्कि मैं 2 महीने पहले वॉक स्टार्ट कर दिया करता था, पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि यात्रा का बहुत ज़्यादा लोड है। तो इसके चलते हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटा के इसके बाद कैब बनवानी है, टैग हैं, झंडे हैं, यात्रा की और बहुत सारी तैयारियाँ हैं, पेपर वर्क है, ये सब तैयारियां हैं। कुछ यात्री हैं जिनको उधर मतलब बाद में हमारे से पहले या बाद में भी जा रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है। तो उसके चलते टाइम मिल पाएगा तो सब कुछ होगा, पर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो ये हमें करना ही करना है। तो जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा उनको ध्यान से समझिएगा और बस की बुकिंग कैसे होनी है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। जो भी आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये बस का फोटो है। बस का सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। ये हम वही बात कर रहे हैं 2x2 पुशबैक बसों की, जो 35 सीटर होंगी, है ना। इनका सीटिंग अरेंजमेंट यही रहेगा। देखिए जैसे आपके सामने आ रहा है ये, तो डोर जो होता है हमेशा बस का लेफ्ट साइड में ही होता है। तो डोर लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में सीटें हैं वो लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में वो राइट साइड में। तो देखिए इसमें 14 और 13 नंबर सीट पे कलर हो रखा है, तो इसका मतलब ये सीटें बुक हो चुकी हैं। जिन पे कलर हो चुका होगा वो सीटें बुक हो चुकी होंगी। और नीचे भी दिखाया गया है सीट जो खाली हैं, जिन पे कलर नहीं है वो सीटें खाली हैं, जिन पे कलर हो चुका है वो सीटें बुक हो चुकी हैं। और नीचे इसके नीचे लिखा हुआ है बस नंबर 3, बस नंबर 1, 2, 3। जैसे सपोज कीजिए हमारा प्लान ए में हमने 3 बसें लगाई हैं जब यात्रियों के हिसाब से, फिर प्लान 2 में हमने 2 ही बसें लगाई होंगी। जैसे यात्री बढ़ते जाएंगे फिर उसमें आगे वाले प्लान नंबर 3 में फिर 3 बसें लगाई हैं।
तो आपको अपनी अपनी प्लान ए की जो बसें होंगी इसकी फ़ोटो भेज दी जाएंगी। आप भी ये खुद चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है कि प्लान आप जरूर देख लीजिएगा आप किस प्लान में, पता चला आप जा रहे हैं ए प्लान में और बस बुक होगी आपकी बी प्लान में, तो फिर बाद में मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। आपको तो फिर मुझे सीट देनी पड़ेगी, पर मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझसे गलती ना हो, फिर भी आपका भी फर्ज बनता है एक बार आप प्लान जरूर चेक कर लें कि जिस प्लान की आपने पेमेंट की है आपको सीट भी उसी प्लान में मिल रही है या प्लान में आप बी में थे और सी में मिल रही है। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कृपया मेरी आपसे विनती है इस बात को आप जरूर देख लें, है ना। और अपने पास भी कहीं पेपर पे या फ़ोन में, चलो आपके फ़ोन में इतना डाटा नहीं होगा और इतनी कन्फ्यूज़न नहीं है, पर कन्फ्यूज़न है। अभी भी 6-7 यात्रियों का ऐसे हुआ है कि जो मुझे नए नए नंबर से मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन खो गया था या डाटा उड़ गया है, तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती है ऐसे ना। तो कृपया आप थोड़ा अपने फ़ोन को संभाल के रखें, अभी ना खोएं यात्रा तक कम से कम, और डाटा को भी मत उड़ाएं, फ़ोन को बाकी चीज़ें बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि वो नए नए नंबर से मैसेज कर रहे हैं तो मेरे पास उनका पुराना नंबर भी सेव है। जब नए को सेव करो तो दोनों नंबर आ जा रहे हैं, फिर डाटा जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो पुराने नंबर में है, फिर वहाँ से मुझे कॉपी पेस्ट करके वहाँ डालना पड़ रहा है, तो इससे दिक्कत आती है। तो आप मेरी बात समझ गए फोटो को देख के कि 14 और 13 नंबर सीट जैसे जैसे कलर होते रहेंगे तो आपके पास सेम व्हाट्सएप पे ऐसे ही फोटो आएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको सीट कौन सी लेनी है, आपको नीचे नंबर लिख के देने हैं सीट के, मैं उनको कलर करके आपको कंफर्मेशन कर दूंगा कि सीट बुक होगी। तो जैसे जिस यात्री ने सबसे पहले पेमेंट की होगी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है अभी ना, 14 और 13 नंबर ये एग्जाम्पल के लिए बनाया मैंने अभी। तो इस तरह से ही आपके पास आएंगी। तो जैसे ही जिस यात्री ने सबसे पहले पेमेंट की है सबसे पहले बस उसके पास जाएगी, वो अपनी सीट बुक करेगा, फिर आगे जाएगी। तो इसमें अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ये बनती है कि जब भी आपके पास मैसेज आए तो मैं आपको कॉल जरूर कर दूंगा या मैं वेट कर लूंगा, या आप सभी को पता है कि हम शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा, अगर व्हाट्सएप पे हैं तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। उससे पहले आप ये फोटो अपने जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनको दिखा दीजिए कि उन्हें कौन सी सीटों पे बैठना ज़्यादा पसंद है। समझ रहे मेरी बात। उस समय टाइम नहीं होगा कि सपोज करो किसी 7 यात्री हैं या 8 यात्री हैं तो पूछने में टाइम लगेगा आपको, तो उस टाइम टाइम वेस्ट होगा। तो अभी आज मैंने वीडियो इसीलिए डाल दी कि हो सकता है 2 या 3 दिन में मैं बसों की प्लानिंग करनी शुरू करूं, तो आपके पास भी 2-3 दिन में फोटो आ जाए। तो उस टाइम आप पूछोगे तो कोई फ़ोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, तो अभी से फैसला कर लें उनसे कि यार ये सीट नहीं मिली तो कौन सी लेनी है, आगे लेनी है, बीच में लेनी है, पीछे लेनी है। अभी बात कर लो कि यार ये ऑप्शन हुआ तो ये लेंगे, वो ऑप्शन तो डिसाइड कर लो आप। इसलिए मैंने आपको फोटो भेज दी है, क्योंकि ना यात्रियों की तरफ से बड़ी परेशानी है, क्योंकि कई यात्रियों ने नाम 8 यात्रियों को लिखा है, पेमेंट 7 यात्रियों की है। अब उसमें कंफ्यूजन है, उनसे क्लियर करना पड़ेगा ये सब बातें हैं। किसी ने नाम 1 यात्री लिखा है, पेमेंट 2 यात्रियों कर दिया, यात्री नंबर दिया फिर भी पेमेंट कर दी है। तो मुझे भी ये सारा आराम से, बहुत आराम से देखना पड़ेगा। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आपके पास ये बस आए तो आप अपनी प्लानिंग पहले ही करके रखें कौन सी सीट चाहिए, उस समय डिसाइड आप 10-15 मिनट ले सकते हैं, कोई परेशानी है तो। अब ये नहीं है कि मैंने मैसेज किया और अब मुझे 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उतना वेट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 घंटा वेट कर सकता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई किसी इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, कहीं बाहर हो, ड्राइविंग कर रहा हो, पर फ़ोन तो मिल ही जाते हैं। आप 2 मिनट लगाने आपको बस का डिसाइड करने के लिए, इसलिए मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया ना, 2-3 दिन पहले बता दिया। आप 2-3 दिन में सोच सकते हैं, जिस समय बस आएगी उस समय डिसाइड कर लीजिए कि सीट, और उसमें कुछ होना तो है नहीं है, जो सीटें सामने है उसमें से आपको बुक करनी है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट बता देता हूं, जिससे कि आप ध्यानपूर्वक इनको सुन लीजिए और अपनी बस की बुकिंग कर लीजिए। पहला, जैसे ही आपके पास ये फोटो आए आप जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई करें, सोच समझ के। जो भी मैंने आपको चेक पॉइंट बताया प्लान देखने का, वो ज़रूर देख लें कि प्लान कौन सा है, जो मैंने पेमेंट दी थी उसी प्लान की है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बारी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, टाइम भी कम है और सीट बाद में चेंज करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तो आप पहले प्लानिंग करके चलिए। इसके बाद बहुत सारे यात्रियों की डिमांड है कि हमें खिड़की वाली सीट चाहिए, हमें उल्टी आती है, तो उल्टी का कोई ऑप्शन नहीं है। हमने भक्तों से राय भी मांगी थी इस बारे में, तो काफ़ी सारे भक्तों ने ये कहा कि बाबा जी जिनको उल्टी आती है उनको पीछे बिठा दो, ताकि वो उल्टी करेंगे तो बाकी लोगों के ऊपर वो नहीं पड़नी चाहिए और बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे आगे। अगर उल्टी करने वाला सबसे आगे बैठ गया और वो वोमिटिंग कर रहा है तो पीछे उसके छींटे आएंगे, बसों के ऊपर पीछे कोई भी यात्री खिड़की नहीं खोल पाएगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिनको उल्टी आती है वो उल्टी की दवाई ले लें या अपनी सीट थोड़ी सी पीछे ले लें, ताकि बाकी यात्री परेशान ना हो। ये भी कर्म की बात है, अगर आपकी वजह से यात्रा में, बस में कोई भी परेशान होता है तो दुख है, और उसका दुख फिर आपको परेशान करेगा तो फायदा नहीं है। और विंडो सीट की बहुत डिमांड है, सबको विंडो सीट चाहिए, पर आप सभी को मालूम है मेरी जगह आप भी होते हो, जितनी खिड़कियां उतनी सीट होती हैं बसों में, सारी तो विंडो सीट मिलनी मुश्किल है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया है, जैसे जैसे पेमेंट आई है हम आपके पास बसें भेजते रहेंगे, आप खुद बुक करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
और मैं आप सभी को बता देना चाहूँ, जैसे ही सीट नंबर मिल जाएंगे आपको, उसके बाद किसी भी यात्री की पेमेंट वापस नहीं होगी। अभी भी अगर आपका मन है, कोई कंफ्यूजन है, तो अभी आप सीट बुक मत कीजिए, ठीक है। बाद में जो भी लास्ट की सीटें होंगी नहीं होंगी, एट ए टाइम जो ऑप्शन होगा, ऐसे 5-6 भक्त हैं जिनका कुछ कंफ्यूजन में अभी की यात्रा पे जाना है नहीं जाना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो जो भी 2-3 भक्त हैं वो अपना देख लीजिए, वो सीट बुक मत कीजिए, क्योंकि अगर सीट बुक होगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाद में मैं उसमें यात्री ढूंढता रहूं और वो सीट किसी और को दूं, फिर आपके पैसे वापस करूं। मैं भी अपना काम खत्म करके, मुझे भी यात्रा की तैयारियां करनी है बहुत सारी, तो मुझे भी वो देखना है। बहुत सारे भंडारे वालों की पर्चियां रखी हैं, वो काटनी है, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास भी। तो जिनको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो सीट बुक ना करें, क्योंकि एक बार सीट नंबर आपको मैंने दे दिया तो समझो आपकी पेमेंट वो चली गई, उसके बाद मैं आपको वापस नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी मजबूरी है इसमें। आप खुद सोचिए कि अगर मैं ऐसे करने लगा तो मेरे पास टाइम बचेगा ही नहीं, मैं तैयारियां करूंगा तो जो बाकी यात्री हमारे साथ जा रहे हैं उनकी यात्रा की तैयारियां कैसे कर पाएंगे हम। इसके अलावा कुछ यात्रियों की डिमांड रहती है कि हमें फैमिली वाली बस में बैठना है, तो मैं कोशिश तो हर बार करता हूँ कि फैमिली वालों की बस अलग बनाऊं, लेकिन वही सीट का मोह इंसान को यहाँ से वहां ले जाता है। तो जैसे सपोज करो फर्स्ट नंबर प्लान ए की 3 बसें हैं, और प्लान ए में मैंने एक बस कर दी लड़के लड़कों की और 2 बस कर दी फैमिली वालों की, लेकिन फैमिली वाली बस सबसे पहले बुक होगी, क्योंकि 4-4 5-5 लोग इकट्ठे आएंगे फैमिली वाली बस में, तो सबसे पहले बुक होगी। अब कोई बंदा लास्ट में आता है फैमिली वाला, तो कहता है 3 नंबर बस में जगह है, मैं कहूँगा है। अब वो लेकिन लड़कों की है कि कुछ लोग नहीं बैठना पसंद करते कि एक फैमिली पूरी बस में अकेली एक फीमेल बैठी हो, तो वो भी अच्छा लगता है। तो हम कोशिश तो करते हैं, पर लोग अपनी ही मर्जी से यात्री फिर उस बस में शिफ्ट होना चाहते हैं कि उसमें आगे की सीट मिल रही है, तो वो आपका वो है। मैं तो चाहता हूँ कि एक बस ऐसा हो जाए कि बॉयज़ की हो जाए और 2 बसें फीमेल्स की हो जाए, जिसमें फैमिली बैठ सके, क्योंकि थोड़ा बॉयज़ भी अपना रहेंगे, अकेले रहेंगे तो थोड़ा बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक बस में वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सब एक परिवार ही है, बहनें हैं, बेटियां हैं सबकी, तो सब इकट्ठे यात्रा पे जा रहे हैं। और यात्रा में हमें बस में सफर भी कितनी देर करना है, जाते समय करना है और आते समय करना है, इतना ही करना होता है। आते समय तो किसी की हालत रहेगी नहीं बात करने की, जाते समय थोड़ा हल्ला गल्ला जयकारे लगते हुए जाते हैं, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, क्योंकि सबको अपना बाबा जी की यात्रा पे अपना करने जाना है, तो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और एक बात आप भी स्पेशल ध्यान रखें, सब यात्रियों को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। हमेशा ख्याल रखें यात्रा में भी कि आपकी वजह से किसी दूसरे यात्री को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। और एक दूसरे यात्री को कॉल करके सीट चेंज करने के लिए भी आप बिल्कुल भी मतलब फोर्स ना करें, ना मुझसे किसी यात्री का नंबर मांगे कि बाबा जी ये 15 नंबर सीट किसकी है, मुझे नंबर दे दो, मैं उनको कॉल कर लूंगा। तो बाद में यात्री बेचारे परेशान होते हैं, मुझे कॉल करते हैं। जरूरी नहीं है जैसा नेचर आपका है सामने वाले का भी वैसा ही हो, या वो सीट चेंज करना चाहता है नहीं करना चाहता है, पर आप इतना फोर्स करेंगे तो मैं ना ही किसी का नंबर शेयर करूंगा। और किसी भी यात्री की ऐसी कंप्लेन आती है कि उसने किसी को कॉल किया और फिर उसको प्रेशराइज किया सीट चेंज करने के लिए, तो वैसे तो वो अकल उस यात्री को होनी चाहिए जिसके पास फोन आ रहा है, उसको क्या बात करनी है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें। और अभी भी ऐसा है कि हमारे ग्रुप में 10-15 यात्रियों ने पेमेंट नहीं की है, तो मैं उनको मतलब टाइम दे रहा हूँ सुबह संडे 9 बजे तक का। अगर वो 9 बजे तक पेमेंट कर देते हैं तो सेम इसी रेट में उनको पीछे की सीटें जो भी खाली होंगी आगे पीछे की उनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि संडे 9 बजे के बाद से जो नए यात्री हैं जिनको भी यात्री नंबर नहीं दिया है और वेटिंग में है, जो कह रहे हैं कि बाबा जी सीट खाली तो हमें देना, तो मैं ये सीटें उनको अलॉट कर दूंगा। तो आपके लिए इतना ही ऑप्शन है कि आप संडे 9 बजे तक अगर अपनी पेमेंट कर देंगे तो आपको जो भी सीटें खाली होंगी मिल जाएंगी। संडे 9 बजे के बाद जो भी मेरे पास 15-20 यात्री हैं, ये जो बाकी खाली सीटें होंगी मैं उनको यात्री नंबर देके ये बुक कर दूंगा। फिर आपको बाद में चाहे नए यात्री हो चाहे पुराने यात्री हो चाहे आप भी क्यों ना हो, जो बचे हुए यात्री होंगे उनके लिए लास्ट में फिर वो 5 बंदे होते हैं 6 बंदे होते हैं तो जो गाड़ी होगी और टेम्पो ट्रेवलर होगा उसके रेट इससे बहुत ज्यादा फर्क होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बसें जो हमने 1.5 महीना पहले बुक कर रखी है, आज हम उन पे जाएंगे, वो रेट अलग होगा। और एक ऑन द स्पॉट अभी 1 महीना 15 दिन पहले करेंगे, वो भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, गाड़ियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं आपके नाम लिखने के बाद ट्रैवल वाले से बात कर लूंगा कि भैया इतने बंदों के लिए टेम्पो ट्रैवल का रेट क्या रहेगा, वो आपको बता दूंगा। आप चाहें तो बुक कीजिए, वो भी जब मेरे पास टाइम होगा। मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बसें बुक होगी तो उसके बाद मेरे पास टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा, मैं कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो उसके लिए फिर मैं हाथ जोड़ दूंगा यात्रियों को। और इसलिए मैंने किसी को यात्री नंबर नहीं दिया आगे, क्योंकि मैं कर पाऊंगा जब भी यात्री नंबर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं यात्री नंबर देके फिर उनको परेशान क्यों करूंगा, फिर अपना वो दूसरा रास्ता देखें। इसके बाद एक बड़ी समस्या, एक यात्री का नंबर है सपोज कीजिए 5 या 6 और एक यात्री का है 300। अब वो यात्री बाद में है, उसने पेमेंट भी बाद में की होगी या पहले की होगी। कुछ यात्रियों को होता है कि मेरा दोस्त मेरे साथ बैठे, ठीक है, तो
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त की बनती है। जिसने पेमेंट पहले की है वो दोनों दोस्त आपस में बात कर ले पहले ही। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे कंपनी के लोग हैं, एक है ना, एक कंपनी के लोग हैं या एक ग्रुप के लोग हैं, एक मोहल्ले के लोग हैं, तो उन्होंने सबने पेमेंट अलग अलग की है अलग अलग टाइम पे, लेकिन सिस्टम से ही सीट बसों की सीट जाएगी। तो उनका कोई ग्रुप लीडर बन के आपस में बात कर ले, भैया सबसे पहले पेमेंट किसने की है, तूने की है, तो सबसे पहले बस तेरे पास आएगी यार, उसके बाद मेरे पास आएगी, उसके बाद तो कौन सी बस में लेगा तू, भाई मैं तो उस बस में लूंगा। अब वो तो अपना फायदा देखेगा, ये कोई बोलता नहीं है पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर यात्री अपना ही फायदा देखता है, सिंपल सी बात है। वो आपके लिए कि आपने पेमेंट लेट किया तो वो आपकी बस में पीछे वाली सीट पे नहीं बैठेगा, ये कंफर्म है, पर वो आपको घुमाता रहेगा कि मैं क्या करूं, बाबा जी ने बस बुक नहीं की। बाबा जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, बाबा जी तो जैसे सीक्वेंस से आएंगी उस सीक्वेंस से आपका बुक कर देंगे, और किसी को चेक भी करना होगा तो जब मर्जी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, उसके कहने पे यहां करूंगा, फिर किस यात्री को पीछे बैठाऊंगा, ये भी देखिए ना। तो मुझे तो भोलेनाथ जी को जवाब देना है। तो ये सब जो है, जिन यात्रियों को एक दूसरे के साथ बैठना है वो अपनी बातें पहले करके रखें, उसके पास बच जाएगी तो वो अपना होल्ड करते नहीं, भैया जब उस यात्री के आएगा तो बताना कितनी सीटें खाली हैं, तो उसी टाइम में उसके साथ बुक करूंगा। और बाद में मुझे बिल्कुल ना कहें कि मुझे एक बस में कर दें, मुझे 2 बस में कर दें, हम दोनों इकट्ठे जाना चाहते थे, हम अलग अलग हो गए। ये पेमेंट के हिसाब से चलेगा और ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने दोस्त से पूछ लें अभी कि भाई पेमेंट तूने किस दिन किस टाइम पे की है और मैंने किस टाइम किस पे की है, तो पहले तेरे पास बस आएगी और उसके बाद मेरे पास आएगी, तो तू बस सीट बुक मत करना, होल्ड कर लेना, है ना, और मतलब बुक मत करना। जब मेरा टाइम आएगा तो जब हम दोनों ही 4 सीटें इकट्ठी बुक कर लेंगे, मैं ऐसा भी करने को तैयार हूं। मतलब वही श्री अमरनाथ जी यात्रा वाली बात है, परमिट वाली, पहले लास्ट वाले को पहले नहीं दी जाएगी, पहले वाला आगे जाके ले सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, जिसकी पेमेंट पहले आई है वो चाहे कि मुझे बाद में सीट चाहिए कहीं और, वो ले सकता है, पर पहले बुक नहीं की होगी। एक बार ये सीट बुक होगी मैं चेंज नहीं करूंगा। तो अगर आपका मन है कि आपको भाई बंधु अपने सखा के साथ बैठना है तो उसके लिए आप सखा से पहले ही बात कर लें। अभी टाइम है 4-5 दिन का कि सखा आपने कब पेमेंट की थी और मैंने कब पेमेंट की थी और हम दोनों साथ बैठेंगे। तो जब आपके पास बुकिंग का है तो आप भैया जी को मना कर देना, जैसे ही मेरा आएगा तो मैं आपका भी रेफरेंस दे दूंगा और अपना भी, और हम दोनों उस टाइम पे बुक कर लेंगे सीटें। तो हम सब एक ही बस में, चाहे वो संग जिएंगे संग मरेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, पर बैठेंगे पीछे भाई। अब वो सोचे कि तुमने पहले पेमेंट की तो तू आगे बैठ रहा है और बाबा जी मुझे भी आगे सीट दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे पास मुझे बिल्कुल नहीं स्वार्थ भाव से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ईमानदारी से काम करना है जिससे कि कोई भी यात्री परेशान ना हो बेचारा। क्योंकि सबने बड़ी भागदौड़ की है, किसी ने बैंक में जाके पैसे जमा कराए हैं, कैसे कैसे किसी की सैलरी आई थी नहीं आई थी, कैसे कैसे हालातों में भक्तों ने पेमेंट की है। तो मैं निस्वार्थ भाव से इसकी मतलब बस की सीटें अलॉट करूंगा, ठीक है। और आपको मैं बता दे जाता हूँ, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपको अभी, क्योंकि अभी तो बसें आपके पास 1 या 2 दिन में आएंगी, ठीक है। अभी बसों की तैयारी हो रही है, बसों की ये फोटो आपके पास 1-2 दिन में आएंगी। फिर भी कोई आपके पास टाइम है, अपने यार दोस्तों से पूछ लीजिए जिन्होंने आपकी पेमेंट की है, उनसे पूछ लीजिए कौन सी सीट लेनी है। ना ही सीट चेंज होगी ना ही प्लान चेंज होगा, आप मेरी मजबूरी समझिए। मैं कब तक इस काम में लगा रहूंगा, मैं सीटें अलॉट करने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है, आपको अपनी तैयारी करनी है। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं जिसकी नहीं है, जिसके ऊपर टॉपिक पे नहीं बनी है। और जो अपडेट आएंगे आपको मिलते रहेंगे, आप भी अपनी तैयारी कीजिए और हमें भी अपनी तैयारी करने का मौका दीजिए। क्योंकि हमें कैब बनवानी है, टैग बनवाने हैं, झंडे हैं, त्रिशूल है, पूजा की तैयारी, ये तैयारी वो तैयारी, भंडारे वालों की पर्चियां काटनी है, कुछ बहुत सारे काम है, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी जिन यात्रियों का ऐसा है कि जो यात्रा के लिए कोई भी कंफ्यूजन है जिनके मन में या कोई भी सवाल है, उसके लिए यही है कि वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, पहली बात, इतनी ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं, आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और बस से जुड़ी जानकारी के लिए आप जब तक आपसे बस पहुंचती है अपने सीटों का फोटो को देख के सीटों का चयन कर लें कि कौन सी सीट आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, क्या है। फिर भी इसमें कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं फटाफट उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी तरफ से मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए और आपकी समझ में भी आ गया होंगे। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो आपको लगता हो कि समझ में नहीं आया और वो पॉइंट छूट गया, उसका क्या होगा, ठीक है। और रही बसों की बात, तो बसों का चलना रुकना ये सब हालातों पे निर्भर करेगा, आपको भी मालूम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। जैसी कंडीशंस होंगी, जैसे आर्मी चलाएगी वैसे रहेगा। भंडारों में बसों का रुकने का टाइम कितना रहेगा वो सब हम बाद में बताएंगे, कितने यात्री हैं तो हम बाद में। वैसे आप ये मान के चलिए कि आधा घंटा बहुत होता है खाना खाने के लिए, 10-1 मिनट वॉशरूम के लिए, 20 मिनट लंगर खाने के लिए, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो 40 मिनट,
क्योंकि हर जगह टाइम डिसाइड रहेगा जब भी हम अपने मकसद पे जल्दी पहुंच पाएंगे। वो सारी गाइडलाइंस मैं आपको बाद में बताता रहूंगा जैसे जैसे मुझे याद रहते हैं। अभी मेन जो है बस बुक करने का है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हमने टाइम से बस बुक नहीं की, सीटें अलॉट नहीं की और अपना डिसीजन लेने में लेट होते हैं तो सबके लिए दिक्कत हो सकती है आगे चल के। तो सीटें चेंज नहीं होंगी, सीट नंबर मिलने के बाद पेमेंट वापस नहीं होगी, ठीक है, और ना ही प्लान चेंज होगा। जो आपने पेमेंट डाली है उस प्लान के हिसाब से आपको सीटें मिल जाएंगी। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी जो भी यात्री हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं या जो भी जानकारी ले रहे हैं उनको सही जानकारी मिले, और बाबा जी से आशीर्वाद मांगते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हमारी यात्रा मंगलमय हो। जय भोले बाबा जी।